और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें तो एक सबसे बड़ी सीट तो पाटन सीट है, जहाँ पर इसमें कोई शंका नहीं है। जो जो सीएम है, हाँ, वहाँ पे उनकी जो देखिए पाटन में कोई शंका नहीं है, ताम्रध्वज भी जीत जाएंगे। जो शंका व्यक्त की जा रही है वो व्यक्त की जा रही है रवींद्र चौबे जी के लिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान दंगे वाला मामला था। लेकिन मुझे लगता है कि वो आखिरी चुनाव है ये जो बोल के लड़े हैं, उसमें वो उनको एक सिंपैथी मिलेगी और शायद वो निकल जाएंगे। कवर्धा भी, कवर्धा तो देखिए, कवर्धा का मामला अलग है। कवर्धा में जो आदिवासी इलाका है, जो करीब 27-28% आदिवासी इलाका है, वो मोहम्मद अकबर का बहुत मजबूत इलाका है। और जो भोरमदेव टाइगर रिजर्व को उन्होंने रोका, वो अच्छा है या बुरा है पर मैं इस पर नहीं जा रहे हैं। उसका पॉलिटिकल फॉल आउट ये है कि 43 गांव जो विस्थापित होने के खतरे में थे, उनको उन्होंने बचाया। तो उन 43 गांवों का बहुसंख्य वोट मैं मानता हूं कि उनको मिलने वाला है। तो वो एक बड़ी उनको वो है, और वो एक मैसेज भी है कि ये हमारे लिए ये आदमी ने बचाया है। तो वो उस तरीके के जो सिमिलरली प्लेस्ड लोग हैं ट्राइबल बेल्ट में, तो वो फर्क है। तो अकबर का भी मुझे लगता है, बीजेपी में बृजमोहन तो मुझे नहीं लगता कि हार रहे हैं। वो भले राम सुंदर दास जी ने अच्छी फाइट दी है, रमन सिंह बल्कि अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता, गिरीश देवांगन जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और उन्होंने बहुत तकलीफ पैदा की है। लेकिन ये जो चीज़ यहाँ कोटा विधानसभा में है कि एक 300 किलोमीटर दूर का विधायक, चाहे वो जूदेव परिवार का हो, वैसे ही तिल्दा खरोरा का आदमी राजगांव का विधायक, कुछ स्थानीयता का भी वो फर्क पड़ता ही है। तो हो सकता है वो, मुझे लगता है कि उस पर बहुत उथल पुथल नहीं होगी। हाँ, प्रेम प्रकाश पांडे और राजेश मूणत के जीतने पे अभी भी सवाल है, क्योंकि उन दोनों के खिलाफ में कांग्रेस के बहुत मजबूत विधायक हैं, देवेंद्र यादव और विकास उपाध्याय, युवा, 24 घंटे सक्रिय रहने वाले और हर तरीके से सक्षम। तो इन दोनों के जीतने पे अभी भी सवाल है। अजय चंद्राकर जी कठिन लड़ाई में हैं, क्योंकि पिछले बार धमतरी जिले की 3 में से 2 सीट बीजेपी जीती थी। उसमें बागी होके लड़ा था धमतरी में उसके कारण, और कुरुद में भी बागी होने के कारण। कुरुद में तो कांग्रेस 3rd थी और नीलम चंद्राकर 2nd था, जिनकी धर्मपत्नी इस बार अजय चंद्राकर से लड़ रही है। महासमुंद जो है 4 की 4 सीट कांग्रेस जीती थी, मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट कर पाएगी। अगर वहां 2 सीट भी जीतती है तो ट्रेन टूटेगा। महासमुंद इंटरेस्टिंग जिला है। 2003 चारों बीजेपी, 2008 चारों कांग्रेस, 2013 चारों बीजेपी, 2018 चारों कांग्रेस। इस बार अगर 2-2 होता है तो ये कांग्रेस ही सफलता है। हाँ, मतलब गेन करेगी। हाँ, वो गेन है वो, क्योंकि वो हाँ, ठीक है। अब आए अपन बस्तर में। बस्तर की 12 में से 11 सीट कांग्रेस 2018 में जीती थी, और 12वीं भी जीत गई थी। 12वीं बाद में जीत गई उपचुनाव में। इस बार क्या है वहां को लेके बहुत तरह की चर्चाएं हैं। नहीं, बस्तर में भी देखिए प्रॉब्लम वही है 2। एक तो छत्तीसगढ़ीवाद का उतना असर वहाँ नहीं होता, क्योंकि हल्बी गोड़ी का डायलेक्ट भी अलग है, कल्चरल एस्पेक्ट भी अलग है, सब कुछ। केशकाल के ऊपर जैसे ही आप चढ़ते हैं बहुत कुछ चेंज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के भी 8 विधायक 3rd टर्म में हैं, कि पहला टर्म विपक्ष में रहे, दूसरा टर्म सत्ता में रहे और अब फिर लड़ रहे हैं। तो जब तीसरी टर्म में आते हैं तो आपके पास कहने के लिए कुछ रहता नहीं है। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी और इंटरनल फाइट वाइट सब होती है वो अपनी जगह है ही है। 3-4 सीटों पे बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी थी। उन सीटों को वो वैसे भी जीतने की स्थिति में थी। अनूपनाग का टिकट काटना मेरे ख्याल से सही साबित नहीं हुआ। आज ये देखने में आ रहा है कि अनूपनाग निर्दलीय में भी ठीक ठाक फाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस्तर आधा आधा होगा, किसी को 7 मिलेगी, किसी को 5, 6 हो जाएगा।